हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश शॉर्ट एंड लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 15 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पॉइंट नंबर 65 के बारे में पढ़ेंगे। फाइनल एल टी इज एक्सप्रेस्ड बाय एल। फाइनल एल टी को, जैसे कि हमने हाविंग प्रिंसिपल पढ़ा था, टी और डी के लिए हाफ करते हैं हम स्ट्रोक्स को, मगर ये कह रहा है कि फाइनल एल टी, फाइनल मतलब किसी वर्ड के एंड में अगर एल टी आता है और आर टी आता है, उसको जनरली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एल टी को अपवर्ड एल को हाफ करेंगे तो वो एल टी को रिप्रेजेंट करेगा, और अपवर्ड आर को करेंगे तो वो आर टी को करेगा। तो फाइनल एल टी एंड फाइनल आर टी इज जनरली एक्सप्रेस बाय ये। इसने बता दिया कि फाइनल एल टी को इससे एक्सप्रेस करेंगे और ये आर टी को एक्सप्रेस इससे करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि कुछ सेंटेंसेस है उसमें आपको समझ आ जाएगा। जैसे बेल्ट लिखनी है फाइनल एल टी के लिए, मतलब बेल्ट। ठीक है, बेल्ट वर्ड के एंड में जो आ रहा है, फेल्ट। ठीक है, फेल्ट हो गया, फॉल्ट हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ये सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी फॉर्मेट में करनी है कि 6 टाइम्स लिखना है हमें इसको। 6 टाइम्स एक लाइन में जितने आते हैं, फिर 6 टाइम्स रिपीटिशन, फिर 6 टाइम्स ऐसे हमें उसकी रीडिंग लिखना है, फिर लाउडली उसको पढ़ना है। फिर पॉइंट नंबर 66 को देखते हैं। आगे पॉइंट नंबर 66 है। 66 तो समझ आ गया। अब सॉरी, 65 तो समझ आ गया। 66 में है व्हेन अ वॉवल कम्स बिटवीन एल डी और आर डी। ठीक है, द फुल स्ट्रोक्स मस्ट बी रिटन। अगर वॉवल एल डी और आर डी के बीच में आ रहा है, जैसे कैरीड हो गया। ठीक है, कैरीड हो गया, CARRIED। ठीक है, कैरीड की स्पेलिंग होगी। जब वॉवल एल डी और आर डी के बीच में आ रहा है, आर डी के बीच में क्या वॉवल आ रहा है? कैरीड। सी कैरीड, शॉर्ट आई का साउंड आ रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा? द फुल स्ट्रोक्स मस्ट बी रिटन। अब जैसे कैरीड के लिए आप ये सोचेंगे कि भाई कैरीड के लिए, टी और डी के लिए जैसे हाफ करते हैं तो आर को हाफ कर दें, मगर वॉवल आ रहा है किसके बीच में? अगर किसके बीच में आ रहा है? एल डी और आर डी के बीच में अगर वॉवल आ रहा है, एल डी और आर डी के बीच में अगर वॉवल आ रहा है, उस केस में हम फुल स्ट्रोक को बनाएंगे। ठीक है, जैसे डीलेड, इसमें भी एल डी है, डीलेड, इसमें भी वॉवल आ रहा है। फॉलोड, सी एल डी और आर डी के बीच में वॉवल आ रहा है, फॉलोड हो गया। ठीक है, फॉलोड हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा मैरिड। सी मैरिड, मैरिड हो गया। वैल्यूड हो गया। ठीक है, वैल्यूड हो गया। बोरोड हो गया, आर डी के बीच में वोवल आ रहा है ना, बोरोड। और वरीड, जैसे हम लिखते हैं वरीड। ठीक है, वरीड, तो उस केस में हम फुल स्टॉक बनाएंगे। हाफ लेंथ को टी और टी, मतलब टी और डी के लिए वो नहीं करेंगे, हाविंग प्रिंसिपल को यूज नहीं करेंगे। व्हेन अ वोवल कम्स बिटवीन एल डी और आर डी, तो फुल स्टॉक को हम बनाएंगे। ठीक है, 65 हो गया। पॉइंट नंबर 65 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, 66 तक कंप्लीट हो गया है। अब पॉइंट नंबर 67 को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 67 में, एज इंडिकेटेड इन पैराग्राफ 35B, strokes of unequal length must not be joined if their length would not clearly show. To show the difference in length, disjoin half length T और D following stroke T and D. ठीक है, अब जैसे एटीट्यूड लिखना है तो इस केस में इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्लियरली, जैसे एटीट्यूड हमें लिखना है, मानो एटीट्यूड, उसको हाफ जो टी को करना है उसको हम सही से क्लियरली, मतलब वो एक तरीके से अनइक्वल लेंथ है ना ये, फुल लेंथ के साथ हाफ लेंथ को, तो इस केस में क्या करेंगे हम? उसको डिसजॉइन करके लिखेंगे एटीट्यूड, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो ऐसे इसको हम वो नहीं कर पाएंगे ईजिली, क्लियरली वो शो नहीं होगा। ठीक है, रीडेबल नहीं होगा, तो एटीट्यूड हो गया। कुछ ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं, क्रेडिटेड, ठीक है, ट्रीटेड, डिक्टे। अब जैसे डिक्टे हो गया, टिड, डिक्टेटेड, टिड के लिए ये यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जिसके भी एंड में टी डी आ रहा है। अब अगर सही है, स्टेटेंड, सही है, स्ट्रेटेंड हो गया, स्ट्रेटेंड हो गया। इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड, सही है। और पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड हो गया। अब स्पेशल यूज ऑफ डिसजॉइनिंग, तो उसको हम डिसजॉइन करके लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम कि इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा क्लियरली, मतलब इजीली ज्वाइन नहीं हो रहा और पढ़ने में नहीं आ रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिसजॉइन करके लिखेंगे। ठीक है, अब स्पेशल यूज ऑफ डिसजॉइनिंग्स,
स्पेशल यूज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लिखना है प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्ट हमें पता है कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्टनेस, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस के लिए नेस के लिए नीचे ला देंगे इंडेटेडनेस, इन डेटेडनेस, इंडेटेडनेस हो जाएगा। आउटफिट, ठीक है। स्पेशल यूज है किसकी, डिसजॉइनिंग की, जो डिसजॉइन हम करते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब इसी से रिलेटेड एस एच, ठीक है, श्योर, एस एच आर, एस एच आर को अगर इश आर को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो इश आर टी, हाफ कर रहे हैं तो हाफ हो जाएगा, तो ये शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट, शॉर्ट के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। हैंड, एच ए एन डी, हैंड कैसे लिखेंगे हम, डार्क एन को मतलब इंग को डार्क करते हैं तो हैंड हो जाएगा, हैंड। और ऑन द लाइन लिखते हैं इसको तो वो क्या हो जाता है, अंडर हो जाता है, अंडर। और ये साइन किसके लिए होता है, यार्ड के लिए होता है, वाई ए आर डी। और इसको अगर ऑन द लाइन बनाते हैं तो वर्ड के लिए होता है, डब्ल्यू ओ आर डी, ठीक है, वर्ड के लिए। नाउ एम और डार्क हाफ एम, ये होता है इमीडिएट के लिए, आई डबल एम ई डी आई ए टी ई, इमीडिएट, ओके, इमीडिएट। अब ये एस में हमने के एल पढ़ रखा है ना, उसमें एस सर्कल अंदर लगा देंगे तो वो किसके लिए होगा, स्कूल के लिए होगा, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल के लिए होगा, ठीक है। फिर स्कूल के लिए होगा। फिर नेक्स्ट हमारी जो शॉर्ट फॉर्म है स्कूल्ड, अगर स्कूल्ड करना है तो उसी को स्कूल को काट दो ऐसे, या फिर इसको हाफ कर दो, स्कूल्ड हो गया, ठीक है, स्कूल्ड हो गया, एस सी एच डबल ओ एल ई डी, स्कूल्ड हो गया। नाउ एस पी आर को छोटा लिखेंगे, स्पिरिट, सही है, स्पिरिट के लिए एस पी आई आर आई टी, ठीक है, स्पिरिट हो गया। नाउ नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म हमारी है सर, इसको हाफ लिखेंगे और एफ, तो वो होगा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के लिए हो जाएगा। एन और जे होगा नॉलेज के लिए, के एन ओ डब्ल्यू एल, ठीक है, नॉलेज, ई डी जी ई, नॉलेज के लिए हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म नॉलेज हो गया। एन और एक्नॉलेज करना है तो एक्नॉलेज के लिए ये हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक्नॉलेज, ए सी के, हमें स्पेलिंग भी सबकी आनी चाहिए, एल ई डी जी ई, एक्नॉलेज के लिए हो गया। अब द हाविंग प्रिंसिपल इज यूज टू फॉर्म सच फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं उनको बनाने के लिए भी हाविंग प्रिंसिपल को हम यूज़ करेंगे। तो वो फ्रेज क्या है, जैसे हमें इफ़ ऐसे हम लिखते हैं, और इफ़ इट इज़, अगर इफ़ को छोटा काट दें तो इफ़ इट इज़ हो जाएगा, तो ये फ्रेज क्या हो जाएगा, इफ़ इट इज़, ठीक है, इफ़ इट इज़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इफ़ इट इज़, इसमें ऐसा सर्कल भी लगा, ठीक है, इफ़ ऐसे लिखते हैं और इफ़ इट इज़ करना है तो इसको हाफ कर देंगे और ऐसा सर्कल लगा देंगे, इफ़ इट इज़ हो जाएगा। नाउ इफ़ इट कर लिखना है अगर हमें, इफ़ इट, तो उस केस में हम सर्कल नहीं लगाएंगे, इफ़ इट हो गया, इफ़ इट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है इन विच इट इज़, इन विच इट इज़, इन विच इट इज़, इन विच इट इज़, तो इन विच इट इज़ के लिए इन पूरा रहेगा, विच हाफ हो जाएगा, विच इट के लिए हाफ होगा, इन विच इट इज़। ये हमारे कुछ स्पेशल फ्रेजेस हैं जो कि किसको लेके, हाविंग प्रिंसिपल को यूज़ करके बनाए गए हैं। इन विच इट इज़, आई एम नॉट, बहुत यूज़ होते हैं ये। अब लिखना है जैसे हमें आई एम नॉट, तो आई एम नॉट, एम को हाफ करेंगे, ठीक है, आई एम नॉट। यू आर नॉट करना है तो यू आर नॉट, मैं लिख के बता देता हूँ, इंग्लिश में हमें वर्ड्स नहीं लिख रहा, रखते यू आर नॉट, ठीक है। यू विल नॉट, जैसा कि इसमें दे रखा है यू विल नॉट, विल को हाफ कर देंगे। यू वर नॉट, ठीक है, वर को हाफ कर देंगे। दिस वुड बी, दिस वुड बी, ठीक है। आई वुड, आई वुड, आई वुड अकेला लिखना है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।